हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 5 वेरिएबल के मैप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके बॉक्सेस में मिन टर्म्स को कैसे एलोकेट करते हैं ये देखा था। आज हम लोग इसकी कुछ एग्जाम्पल लेके करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट उसका और क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ अभी जब हम के मैप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मिन टर्म्स वगैरह कैसे हमने लिखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ ए बी सी डी ई। ये 5 वेरिएबल का फंक्शन है और इस फंक्शन में टर्म्स कौन कौन सी हैं मिनटर फॉर्म में दिया हुआ है। 0 2 3 4 6 7, 0 2 3 4 6 7 9 11 16 18 19 20 22 23 25 27। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 वेरिएबल के मैप ड्रॉ किया था। तो कैसे क्या ड्रॉ किया था कि चार वेरिएबल वाले हमने 2 के मैप ड्रॉ किए थे। तो वैसे हम क्या करेंगे, हमने कहा एक ये 4 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ किया, ठीक, और एक ये ड्रॉ किया। क्लियर। अब दो इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इस पे तो हम 4 वेरिएबल मान लीजिए हमने ले लिया बी सी डी ई, ठीक, और ऐसे ही इस पे बी सी डी ई। और ये जो के मैप है ये हो गया a = 0 के लिए और ये हो गया a = 1 के लिए। तो टोटल मिला के 5 वेरिएबल आपके हो गए। अब इसको पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने 4 डिवीजन हॉरिजॉन्टली किया और 4 आपका ये वर्टिकली आ गया। ऐसे यहाँ पे करेंगे, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग लिखते हैं वो भी लिख लीजिए। तो ये 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ हो जाएगी, 0 0 0 1 1 1 1 0 और 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है। अब मिड टर्म जैसे लिखा था पिछले वीडियो में हम लोग, देखिए, ठीक है, उससे उसी तरह आप मिड टर्म लिख, आपको पता होगा कि कौन से खाने में कौन सी मिड टर्म लिखनी है। या चलिए, अच्छा, एक बार और हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए जिन स्टूडेंट्स ने पिछला नहीं देखा होगा, तो ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये अब इसके बाद यहाँ से 16 17 18 19 20 21 22 23, फिर 24 25 27 26, ठीक है, और 28 29 30 31। ये मिड टर्म हो गए। अब जो जो आपको दिया हुआ है 1, जो जो भी मिड टर्म प्रेजेंट है आपके क्वेश्चन में, उसको आप 1 मार्क कर दीजिए। तो 0 2 3 4, 0 2 3 4, 6 7 9 11, 6 7 9 11। उसके बाद 16 18 19 20, 16 18 19 20, फिर 22 23, तो 22 23, फिर 25 27, तो 25 और 27 ये आपने मार्क कर दिया। बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो आप कर दीजिएगा। ठीक है, वो चाहे आप करिए चाहे ना करिए। ठीक है, ये वो कर दिया हमने 0। बाकी सब जगह पे क्या हो गया, 0। ठीक है, जो भी रेस्ट जो बॉक्सेस अनयूज्ड हैं ये।
अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप देखिए सबसे पहले इनकी ग्रुपिंग। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाया था कि पहले आप ये मान के चलिए कि ये वाला जो के मैप है वो इसके ऊपर हमने रख दिया। ठीक, जब आप इसके ऊपर रख देंगे तो जो भी करस्पॉन्डिंग बड़े से बड़ा जो है ग्रुप बन जाएगा। तो इस के मैप को जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए सबसे बड़ा ग्रुप जो है मार्क भी कर दे रहे हैं आपको। जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा देखिए 16 दूनी 32 का तो बनेगा नहीं, 16 का बनेगा नहीं, ऑक्टेट बन सकता है। ऑक्टेट कैसे बनेगा, तो देखिए ये 4 और इसके ऊपर ये 4 आ जाएंगे। ठीक, तो ये मान लीजिए हमें टर्म नंबर 1 इससे पता चल जाएगा। ठीक, और फिर जब आप इसको उठा के रखेंगे तो ये दोनों इसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये दोनों और ये दोनों, ये मिलके क्या बना देंगे, ये मिलके बना देंगे मान लीजिए टर्म नंबर 2। और जब आप इस के मैप को इसके ऊपर रखेंगे तो ये दोनों और ये दोनों ये मिलके क्वाड बनाएंगे। ये सपोज कीजिए टर्म नंबर हो गया 3। अब सारे 1 आपके कंज्यूम हो गए, कोई नहीं। अब इसको जब आप लिखेंगे, आंसर इसका आप लिखेंगे तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, आंसर आप लिखेंगे तो सबसे पहले से आपने एफ लिखा, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा टर्म नंबर 1 में। देखिए ये और ये ऑक्टेट बना रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो ए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ए आएगा नहीं। अब आ जाइए बी सी, देखिए तो ऊपर से नीचे में क्या नहीं चेंज हो रहा है, बी का 0, मतलब बी बार नहीं चेंज हो रहा, तो हमने बी बार लिख दिया। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 1 और 1 0, या यहाँ पे भी 1 1 और 1 0, तो 1 नहीं चेंज हो रहा है, मतलब डी नहीं चेंज हो रहा है। तो ये टर्म आ जाएगी आपकी बी बार डी। देखिए 5 टर्म में से केवल, सॉरी 5 वेरिएबल में से केवल 2 वेरिएबल आ रहे हैं। इससे हमारा वो भी वेरीफाई हो जा रहा है कि ऑक्टेट से क्या होता है 3 वेरिएबल कम होते हैं, क्वाड से क्या होता है 4। तो 5 में से 3 कम हो गए, 2 वेरिएबल रह गए। ठीक, पहली टर्म। अब आप दूसरी टर्म लिखिए, तो दूसरी टर्म कौन सी है, ये दोनों और ये दोनों मतलब मिलके क्या बना रहा है क्वाड। तो क्वाड बनाएंगे तो फिर वेरिएबल लिखिए, तो देखिए यहाँ तो ए 0 है, यहाँ 1 है, तो ए तो लिखाएगा नहीं। अब ऊपर से नीचे देखिए यहाँ 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये बी का 0 नहीं चेंज हो रहा, तो बी बार। और कॉलम वाइज देखेंगे तो डी बार ई बार। तो दूसरी टर्म ये आ गई प्लस। अब टर्म नंबर 3 को देखिए, ये दो और ये दो 4 मिलके फिर क्वाड बना रहे हैं। तो फिर आप वेरिएबल लिखेंगे तो ये के मैप, ये ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1, तो ए तो लिखाएगा नहीं। अब लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट, सॉरी टॉप टू बॉटम देखिए तो रो तो चेंज हो नहीं रही, तो 1 0 ही आएगा। 1 0 मतलब बी और सी बार, ये आ गया। अब लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 1 और 1 1, मतलब 1 नहीं चेंज हो रहा है, मतलब ई। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से 5 वेरिएबल के मैप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। क्लियर। अब इसमें अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, जिन स्टूडेंट ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जहाँ 5 वेरिएबल स्टार्ट किया है वो ज़रूर देख लीजिए, बगैर उसके ये समझ में आना मुश्किल है। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको आप ज़रूर देख लीजिए। क्लियर। अब क्या होगा कि अब मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे तो वो भी इसी तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन इज एफ ए बी सी डी ई इज इक्वल टू सिग्मा एम 0 4 7 8 9 10 0 4 7 8 9 10 11 16 24 11 16 24 25 26 25 26 27 और 29 और 31 ये दिया है। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें इससे के मैप से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही दोबारा से वही काम सॉरी, के मैप ड्रॉ कर लिया हमने। एक 4 वेरिएबल का ये हो गया, इसके लिए मान लीजिए ए इक्वल टू 0 हो गया।
और दूसरा 4 वेरिएबल का और हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए a इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, अब इसको कंप्लीट कीजिए, ये हो गया। फिर ये हो गया, ये 16 खाने का ये सॉरी 16 खाने का ये के मैप हो गया और 16 खाने का ये के मैप हो गया। यहाँ पे वही बी सी डी ई और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ बी सी डी ई। देन 0 0 0 1 1 1 1 1 0 और फिर यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, अब मिन टर्म जो आएंगी उसको लिख लीजिए। उसको लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि आप जब मार्किंग करेंगे टर्म्स की तो वो फटाफट फटाफट आपकी मार्किंग होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मिन टर्म हमने लिख लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये हो जाएगा आपका 28 29 30 31। ये आ गया। अब जो जो टर्म क्वेश्चन में आपके गिवन है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप मार्क कर दीजिए 1। ठीक है, तो 0 4 7 8 9 0 4 7 8 9 फिर 10 11 16 तो 10 11 16 24 25 26 27 29 और 31। ये आ गया। अब इसमें जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो सबसे पहले वही कीजिए, इस के मैप को उठा के एज इट इज़, पलटना नहीं है, एज इट इज़ उठा के इसके ऊपर जब आप रखेंगे तो क्या होगा कि ये 4 और ये 4 एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे आपका ऑक्टेट। ठीक, तो मान लीजिए हमने कहा ये 4 और ये 4 मिलके ऑक्टेट, ये हो जाएगा टर्म नंबर 1। ठीक, उसके बाद आप लाएंगे तो क्या होगा कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो ये बना देंगे पेयर, मान लीजिए टर्म नंबर 2। और क्या होगा, ये दोनों आपस में पेयर बनाएंगे, ये हो गया टर्म नंबर 3। और और तो कोई ओवरलैपिंग है नहीं, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा टर्म नंबर 4। और ये जो 1 है इसका किसी के साथ कोई ग्रुपिंग नहीं हो रहा है तो ये हमारा ऐसे ही सिंगल टर्म लिखेंगे, टर्म नंबर 5। ठीक, ये टर्में हमने आपको समझाने के लिए लिख दी है। अब जब आप इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, मान लीजिए टर्म नंबर 1 मतलब ये ऑक्टेट वाला, तो ऑक्टेट वाला देखिए क्या हो जाएगा, बी सी बार, बी सी बार। ठीक, प्लस अब टर्म नंबर 2 कहाँ है, ये, तो 2 में फिर यहाँ पे ए 0 है, यहाँ पे ए 1 है तो ए तो आएगा नहीं, बाकी आपका ये आएगा बी बार सी बार और कॉलम यहाँ पे भी वही 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये हो गया 0 0 और 0 0 यहाँ पे भी बी बार सी बार डी बार ई बार, ये आ जाएगा। ठीक, प्लस अब टर्म नंबर ये 2 हो गया, 3 देखिए कहाँ है, 3 है ये दोनों आपस में। तो अब ये देखिए ये विद इन दिस के मैप है तो ए तो 0 ही है इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो ये आ जाएगा ए बार। फिर ऊपर से नीचे देखिए क्या नहीं चेंज हो रहा है, बी बार, तो आ गया बी बार। और ये दोनों डी बार ई बार, तो एक टर्म आ जाएगी आपकी ये।
ठीक है, ये हो गया 1 2 3। अब टर्म नंबर 4 कहाँ पे, ये तो इसमें भी देखिए ये केवल इसी के मैप में है, तो ए की वैल्यू 1 है तो ए आ जाएगा, और ये नहीं चेंज हो रहा है तो बी सी आ गया, और ऊपर देखिए तो 0 1 1 1, तो ये 1 नहीं चेंज हो रहा मतलब ई आ गया। ठीक, और लास्ट में जो बचेगा आपका वो ये बचेगा, ये वाली टर्म, तो इसमें इसकी तो किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं, तो आपको डायरेक्टली इसका टर्म लिखना पड़ेगा, यानी ए इक्वल टू 0 मतलब ए बार, इधर 0 1 मतलब बी बार सी, इधर 1 1 मतलब डी ई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी सी बार प्लस ए बी ई प्लस ये बी सी बी बार सी बार डी बार ई बार प्लस ए ये, यानी कि 1 2 3 4 5 टर्म आ रही है। ये हमारा क्वेश्चन सही है। देखिए एक चीज़ हमने ये पहले जब शुरुआत किया था के मैप तब भी आपको बता दिया था, आज फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि देखिए ग्रुपिंग का कोई स्टैंडर्ड तरीका तो है नहीं, जो बस फॉर्मूले हैं कि बड़े से बड़ा बनाते हैं, हर ग्रुप में एक नया वन होना चाहिए, वही सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने ऐसे ग्रुपिंग की है तो कोई और स्टूडेंट भी सेम टू सेम यही ग्रुपिंग करे। तो ग्रुपिंग डिफरेंट हो सकती है, मेन चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ वो देखिए कि ग्रुपिंग मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट, बट नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे सिंप्लीफाइड फंक्शन में वो सेम आने चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लीजिए किसी ने ये लिखा दूसरे ने किया उसके में भी 5 टर्म आ रही है, लेकिन ये टर्म नहीं कुछ और 5 टर्म आ रही हैं, इसका मतलब हमारा भी सही है उसका भी सही है। तो ग्रुपिंग तो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ग्रुपिंग का तो अपना आदमी वहीं पे देख के विजुअली और अपने हिसाब से बनाएगा, लेकिन जो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म आती है के मैप सिंप्लीफिकेशन के बाद वो अगर सेम आ रही है, इसका मतलब क्वेश्चन, सॉरी इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा भी सही है और दूसरे बंदे का भी सही है। और अगर नंबर ऑफ जिस और मान लीजिएगा आपने कहा कि सर डिफरेंट आ रही है, तो डिफरेंट आ रही है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम है उसका आंसर सही है, इसका मतलब दूसरे वाले को अपने सॉल्यूशन को रीचेक करना चाहिए, उसमें अभी भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है। तो आई होप कि आपको 5 वेरिएबल के मैप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।